ये जन सैलाब साबित करता है कि इस क्षेत्र का विधायक जनता के हितों के लिए अपने आप को गाली चलाने के लिए भी तैयार है, अपने लिए कटु शब्दों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता के हित के कामों में कोई कोताही नहीं। दिल्ली है नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सड़कों पर हैं और सभी तिरंगा लेके निकले हुए। पहले कांग्रेसियों का देश था, आज नरेंद्र मोदी जी का देश है। किसी भी देश के सेना हो या किसी भी आतंकवादी की बात करें तो यही आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी सेना और नरेंद्र मोदी जी। 2004 के बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कभी आपने कारगिल विजय दिवस का उत्सव नहीं। 2000 लोगों के साथ ये मशाल यात्रा निकाली और कितने आराम से स्मूथली पूरे रोड को हमें खाली मिला। संगम बिहार की जनता का और कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना प्रबल है, आप समझ सकती हैं, देख सकती हैं कि जिस समय से वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ और इस समय तक पूरी भीड़ है, पूरे पीछे हुजूम है। ये कार्यकर्ता विधानसभा के जो वोटर्स है जिन्होंने उनको जिताया, उनका सौभाग्य है ऐसा विधायक उन्हें मिला है। आने वाले 4 साल, अभी 4.5 साल बचे हैं, इन 4.5 सालों में संगम बिहार विधानसभा के लोग संगम बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलते हुए देखेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता शाह और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम बिहार में, जहां के विधायक चंदन कुमार चौधरी ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी के साथ मिलकर आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मशाल यात्रा निकाली। ये यात्रा गैस गोदाम रतिया मार्ग से होते हुए KSK स्कूल तक आई है। इस वक्त माया सिंह बीस यहाँ पर है, चंदन चौधरी विधायक यहाँ पर है, GP सिंह यहाँ पर है, तमाम जनता यहाँ पर है जो लगातार विधायक का समर्थन कर रही है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के विकास का समर्थन कर रही है और यहाँ पर मौजूद है। और इस यात्रा में जो भीड़ देखने को मिली उससे साफ पता चलता है कि विकास का काम किस गति से चल रहा है और जो विधायक है उनका काम किस तरीके से किया जा रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से जनता उन्हें पसंद करी। सीधे सी बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो यात्रा निकाली गई है उसके बाद आज की जो जवानों को लेकर के जो इनकी बातें थी उनके बारे में इनका क्या कहना है, जो अभी वक्तव्य रखे गए थे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी कारगिल, ठीक है कोई बात नहीं, आपसे शुरुआत करते हैं कि कारगिल विजय दिवस का अवसर है और रामवीर सिंह बिधूरी जी भी यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, तमाम जनता इकट्ठा हुई है। उन शहीदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो उस दिन शहीद हुए थे और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आज जिस जंग के लिए वो जा रहे हैं वो जंग उनकी आखिरी जंग बन जाएगी। देखो, सबसे पहले दिल्ली और देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी और देश की सुरक्षा के लिए जो सर्वोच्च जिन्होंने बलिदान दिया। तो मैं ऐसे सभी सेनानियों को सलाम करता हूं। आज दिल्ली है नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सड़कों पर हैं और सभी तिरंगा लेके निकले हुए हैं उन दीवानों के लिए, उन महापुरुषों के लिए जिन महापुरुषों ने इस देश को बनाया है। हमारे यहाँ कोई भी जब ऐसा दिवस आता है जिसमें विजय दिवस हो, जिसमें हमारे महापुरुषों की श्रद्धांजलि हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी जन्मशती हो, तो हम उनको याद करते हैं जिन्होंने देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जब जब इस देश में आतंकवाद का प्रहार हुआ है और सेनाओं की जरूरत पड़ी है, हमारी सेनाओं ने आगे बढ़ करके उसका अंजाम दिया है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल में विजय हुई थी और हमारे सेनानियों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। वो ऊपर ऊंचाई पर थे, हम नीचे थे, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने जान की परवाह न करते हुए विजय उत्सव मनाया, विजय दिलाई। और वो ऑपरेशन आज सिंदूर ऑपरेशन के रूप में जारी है। जब जब देश पर आतंकवादी हमला होगा, हमारे देश की सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए इसी प्रकार से अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। और हम पूरे विश्व के आतंकवादियों को संदेश देना चाहते हैं, अब ये भारत बदल गया है। अब ये भारत ब्रह्मोस मिसाइल वाला भारत है, राफेल वाला भारत है, आकाश वाला भारत है, अग्नि वाला भारत है। कोई इसकी तरफ देखेगा, कोई हमारे तरफ हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात की आपने, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त लगातार ट्रोल भी कर रहे हैं और जब ये कहा गया था, ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि हमने व्यापार को लेकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के जब कहा, अर्थव्यवस्था को लेकर कहा तो सीज फायर कर दिया गया, तो उसको लेकर के काफी ट्रोल भी हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन क्या वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? जनता को ये जानना जरूरी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। कभी भी कोई आतंकवादी गलती से दोबारा घटना करेगा तो उसको अंजाम भुगतना होगा। और रही बात ट्रोल करने वालों की, ट्रोल कर कौन रहे हैं?
जिन्होंने अपने शासन में 2004 से लेकर 14 तक कारगिल दिवस नहीं मनाया, जिन्होंने अपने शासन में कभी महापुरुषों के सम्मान में कोई कार्यक्रम नहीं किया, आज वो लोग परेशान हैं क्योंकि देश के सभी महापुरुष, हमारी सेना, उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। उनके सम्मान में हर वो काम करेंगे जिसमें उनका सम्मान हो और देश हमारा आगे बढ़े। माया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज इस यात्रा में आप शामिल हुई, तमाम भीड़ आपको देखने को मिल रही है, क्या लगता है किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 26 जुलाई 1999 के उन शहीदों को, उन 527 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जिनके दम पे आज हम इस विजय दिवस को मनाने के लिए इस यहाँ पर हैं और इतनी संख्या में हैं सभी लोगों का, उनको, उनके परिवारों को भी हम लोगों ने सवेरे से कई सारे, जितने हमारे जिले में 1999 और के जो शहीद थे कारगिल के, उनके परिवार को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को जाकर सम्मानित किया है। उसके बाद हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए वार मेमोरियल इंडिया गेट गए थे। साथ ही हम सब ने, आज आप सबने देखा, ये हमारे संगम विहार विधानसभा में हमारे विधायक की अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में ये जुलूस यात्रा निकाली गई जिसमें हमारे युवा मोर्चा का सहयोग था और हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं तपेंद्र जी, उनका भी सहयोग था। पूरी टीम, तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, सांसद जी, सबने आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उसके साथ ही ये जन सैलाब साबित करता है कि इस क्षेत्र का विधायक जनता के हितों के लिए अपने आप को गाली चलाने के लिए भी तैयार है, अपने लिए कटु शब्दों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता के हित के कामों में कोई कोताही नहीं बरतेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन चौधरी जी का जन सैलाब यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि संगम विहार विधानसभा के अंदर आज तक किसी ने जनता के हितों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं संगम विहार के अंदर, लेकिन उनकी निकासी के लिए जगह नहीं। आपने रोड पे देखा होगा कितना ज्यादा लोगों ने रोड को घेरा हुआ था। आज रोड पे हमने इतने 2000 लोगों के साथ ये मशाल यात्रा निकाली और कितने आराम से स्मूथली पूरे रोड को हमें खाली मिला। और हम SHO साहब का भी, संगम विहार थाने के SHO साहब का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। हमारा अनुशासित कार्यकर्ता, बिल्कुल किसी ने, इतनी संख्या को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस मशाल यात्रा को इतने सुचारू ढंग से चलाया और सारी प्लानिंग हमारे विधायक चंदन चौधरी जी की है। और मैं तो चाहूंगी संगम विहार विधानसभा के जो वोटर्स है, जिन्होंने उनको जिताया, उनका सौभाग्य है, ऐसा विधायक उन्हें मिला है। आने वाले 4 साल, अभी 4.5 साल बचे हैं, इन 4.5 सालों में संगम विहार विधानसभा के लोग संगम विहार की दशा और दिशा दोनों बदलते हुए देखेंगे। मैं संगम विहार की जनता को ये वादा करती हूँ, ऐसा विधायक उन्होंने चुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी इस यात्रा के अलावा भी क्या आपने कोई यात्रा की है, किसी यात्रा में शामिल हुई है क्या, या सिर्फ इसी विधानसभा में ये यात्रा हुई? देखिए, हमारे हर जिले में ये मशाल यात्रा निकाली गई। ये मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने यहाँ पे अपनी संगम विहार विधानसभा में ये यात्रा निकाली है। हर जिला, 14 जिला है, 14 के 14 जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिले के अंदर ये मशाल यात्रा निकाली है। तो ये हमारे साउथ दिल्ली जिले की जो मशाल यात्रा संगम विहार विधानसभा में निकाली गई। अब विधायक जी की बात करते हैं कि आज की इस यात्रा को लेकर के कैसे ख्याल आया आपको, क्योंकि आज से पहले शायद संगम विहार में ये यात्रा नहीं निकाली गई थी और आज पहली बार ये यात्रा निकाली गई है। पहले तो आप शहीदों के लिए बताएं क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद इस यात्रा के लिए क्या कहना है? देखिए, कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर संगम विहार और पूरे दिल्ली वासी को, पूरे देशवासी को मैं बधाई देता हूं। और आपने जो पूछा कि पहली बार ये कारगिल दिवस संगम विहार में मनाया गया है, तो पहली बार ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे संगम विहार की जनता का और कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना प्रबल है, आप समझ सकती हैं, देख सकती हैं कि जिस समय से वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ और इस समय तक पूरी भीड़ है, पूरे पीछे हुजूम है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का देश है, ये पहले कांग्रेसियों का देश था, आज नरेंद्र मोदी जी का देश है। किसी भी देश के सेना हो या किसी भी आतंकवादी की बात करें, तो
तो यही आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी सेना और नरेंद्र मोदी जी उसको चकनाचूर कर देंगे। आपने ऑपरेशन सिंदूर के झलक को देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा और आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह सफाई अभियान भी निकाला गया, आपकी तरफ से क्या जरूरत पड़ गई थी उसकी? देखिए, सफाई अभियान इसलिए निकाली गई थी क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया संगम विहार में कोई कूड़ा का गाड़ी नहीं आता था, कोई सफाई नहीं होती थी। इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज से 25 से 30 टिपर मंगाए। यहाँ जब हम गुजरते थे तो लगता था किस इलाके में हम वास कर रहे हैं, किस इलाके से हम चल रहे हैं। जो हमें इतनी घृणा हो रही थी तो यहाँ संगम विहार की जनता कैसे दुर्दशा देख रही होगी, वो कल्पना आप नहीं कर सकती हैं। हमने देखा है, हमने समझा है और उसी दर्द को देखते हुए हमने ये सफाई अभियान चालू किया है। कल भी हमारा सफाई अभियान रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में शनिवार और रविवार को हम सफाई अभियान चलाएंगे और संगम विहार वासियों को एक स्वच्छ संगम विहार देने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 निगम पार्षद है और तीनों निगम पार्षदों का काम भी आज विधायक को करना पड़ रहा है। तो केजरीवाल जी के जो निगम पार्षद है उन्हें डूब मरना चाहिए। पिछले 10 साल से वो लोग यहाँ पर देवली जी संगम विहार विधानसभा के अंदर दोबारा रिपीट पार्षद बने, लेकिन स्थिति उनका काम भी हमारे विधायक को करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि केजरीवाल जी क्या सोच के सत्ता में आए थे और जो बचे कुचे निगम पार्षद है उनको भी अभी अक्ल नहीं आई है। तो आप सोचिए निगम पार्षद का भी काम हमारे विधायक को करना पड़ रहा है। तो डूब मरना चाहिए केजरीवाल जी को और उनके निगम पार्षदों को। अच्छा, आज जो पुलिस प्रशासन का जो सपोर्ट रहा है और आपके कार्यकर्ताओं का, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, आज जो सफाई अभियान हुआ वो कार्यकर्ताओं का ही एक मनोबल ऊंचा करने के लिए था। कार्यकर्ताओं की ओर से ही एक आवाज थी कि भैया सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो कार्यकर्ताओं ने कहा क्यों ना हम सप्ताह में 2 दिन, तो महीने में 2 दिन हम सफाई अभियान रखें और संगम विहार को एक स्वच्छ संगम विहार देने की कोशिश करें। तो हमने उनको बिल्कुल अप्रिशिएट किया कि नहीं, आपकी बातें, आपके सुझाव बहुत ही अच्छे हैं। इस चीज़ को हम अनवरत जारी रखेंगे जब तक हमारी सरकार यहाँ भी तीनों निगम में नहीं आ जाती है। इसलिए हम इस चीज़ को अभियान को जारी रखेंगे और इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए तीनों मंडल अध्यक्ष और हमारे इस विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, राम भगत जी हो गए, रामनिवास जी हो गए, तपेंद्र जी हो गए, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सुबह भी सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए। और यही उत्साह आपको 5 साल दिखेगा क्योंकि यहाँ पर मैं 15 साल विधायक रहने वाला हूँ और 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रहने। क्यों? जी नहीं, 15 साल से ज्यादा हम दूसरा काम करेंगे। 15 साल हम विधायक रहेंगे। नालियों पर जो अतिक्रमण था वो तो हटा दिया गया, लेकिन उसका काम कब शुरू होगा बनाने? काम शुरू हो गया, रातों रात काम हो रहा है। आप देखिए, आप आइएगा 11 बजे आज रात में भी आपको काम करता हुआ दिखेगा हमारा जेसीबी और हमारे टीम। वो तो तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, अतिक्रमण है। नहीं, बनाने का काम। जहाँ नालियां नहीं बनी है, आप ये जेड मोड़ से यहाँ से निकलिएगा ना तो राइट साइड में देखिएगा, रात भर में हमने उसको अच्छी तरह से किया है और आज खुदाई करके नाली बना। रात में क्योंकि इंक्रोच में रोड चौड़ा नहीं है इसलिए हमें काम करने में दिन में दिक्कत होगी, जाम लग जाएगा, इसलिए हमने रात में उसको दिया है टीम को काम करने के लिए। और दिन भर आपने देखा होगा आज रतिया मार्ग रोड का कोई भी दुकानदार बाहर नहीं लगा। देखिए, यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हैं। हमने उनसे आग्रह किया और सभी दुकानदारों ने अपने अपने सामान को अंदर कर लिया। एक भी फुटपाथ पर आपको सामान नजर नहीं आएगा और जो बदतमीजी करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महेश जी, यात्रा में शामिल हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज विजय दिवस की यात्रा थी और सारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश के साथ कार्यक्रम को रखा और माया जी, जेपी जी, सांसद जी, विधायक जी सब हमारे बीच में आए और बहुत ही ऊर्जा के साथ चंदन जी के साथ लोगों ने यात्रा करी और लोगों ने इस जो शहीद हुए थे 99 में कारगिल में उनको नमन किया और उनको याद करके ये मशाल यात्रा निकाली। आप बताएं, इस यात्रा में काफी देर से आपको देख रहे हैं, लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लगातार विधायक का समर्थन करते हुए हर जगह आप दिखाई देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्षेत्र के विकास का काम कैसा चल रहा है और आज की इस यात्रा का? देखिए, विधायक जी का समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन राष्ट्रवादी विषय को लेकर के सदैव रहा है और आज हमारी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक विषय है कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय दिवस को इसने हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो 26 जुलाई 1999 को अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया था। और हमने देखा कि 1999 के बाद 2004 के बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कभी आपने कारगिल विजय दिवस का उत्सव नहीं देखा होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार केंद्र के अंदर आई है
और इस विजय उत्सव को धूमधाम से उन्होंने मनाना शुरू किया है और सभी कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रवासियों के अंदर, यहाँ संगम विहार निवासियों के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है और हम सभी लोग भारत माता को अपना सब कुछ मानते हैं और उस पर जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो वीर सपूत हैं उनको ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आज रखा गया था। आज की मशाल यात्रा के बारे में आपकी क्या? आज कारगिल दिवस तो हम मनाते आए हैं, माननीय अटल जी की ये बहुत बड़ी विजय रही, लेकिन आज 27 साल बाद में हमें अपना विधायक मिला तो बड़े जोश जोर के साथ हमने साउथ दिल्ली में अपने संगम विहार में ये कार्यक्रम मनाने का तय किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, क्षेत्र की जनता में उत्साह था। हमारी पार्टी में सर्वप्रथम राष्ट्र को माना गया है और हम शहीदों को अपनी जान से ज्यादा परवाह करते हैं। आज वो शहीद कारगिल में विजय न दिलाए होते तो आज हम सुरक्षित यहाँ आराम से सो ना रहे होते। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ है। अगर ये विजय प्राप्त कर रहे हैं तो ये जवानों की वजह से कर रहे हैं। अगर उनको आज के दिन हम याद कर रहे हैं, शौर्य दिवस रूप में मना रहे हैं, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। आज की मशाल यात्रा के बारे में और कारगिल विजय दिवस को लेकर के आपकी क्या? 26 जुलाई 1999 को हमारा आज विजय दिवस होता है। करगिल में कुछ घुसपैठिए ठंड के मौसम में धोखे से आके बैठ गए थे ऊंची ऊंची चोटियों पे। हमारी सेना ने बॉर्डर पार किए बगैर उनको मार के भगाया था और बहुत कठिन, जिसको कठिन असंभव जीत कहा जा रहा था, वो करके दिखाया था। उसको हम आने वाली जनरेशन को बताने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, अपनी सेनाओं का सम्मान करने के लिए हम ये कारगिल विजय दिवस मना रहे थे, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता लग सके। 25 से 26 वर्ष हो गए, जो उस समय पैदा हुआ 26 साल का है, उसे ये पता लग सके हमारे वीर जवानों ने कितना शौर्य, कितना वीरता दिखाई और उन कारगिल की चोटियों पे पुनः अपना तिरंगा फहराया और जीत जी। हमें आज भारत विजय यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश की सेना इतनी वीरतापूर्ण, इतनी क्षमता साहसी है और हर मोर्चे पर एकदम नंबर 1 है। इसका ये दिखा अभी ऑपरेशन सिंदूर चला के हमने सटीक टारगेटों पे हमला करके पाकिस्तान को धूल चुटाई और पाकिस्तान के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया कि भारत की तरफ हम उंगली उठाएंगे तो हमारा हाथ तोड़ दिया जाएगा। आज पाकिस्तान में खाने को और रोटी नहीं है और आतंकवाद की बात करता है और उसको हमने ये दिखा दिया कि भारत की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। वंदे मातरम। आपको सच में लगता है कि जो अटैक हुआ पहलगांव में उसमें पाकिस्तानी शामिल थे? आरोप ये भी लगे थे कि वो लोग शायद हमारे जान पहचान के ही हैं। जो भी भारत के अंदर आतंकवादी घटना होती है उसमें 100% पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ होता है और समय समय पे हमारी सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों ने ये प्रूव करके भी दिखाया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ होता है और पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान हमेशा सनियत रचता रहता है और हमारे देश पर हमला करने की परोक्ष रूप से, क्योंकि सामने से लड़ने की इसकी औकात नहीं है, परोक्ष रूप से हमारे देश पे, हम पे बार और हमसे युद्ध छिड़े हुए हैं और वह भारत का हमेशा साजिश रचता रहता है भारत के खिलाफ। युवा हैं आप, लगातार विधायक का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत समय के बाद संगम विहार में भाजपा के विधायक आए, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, क्या कुछ कहना है आपका भाजपा को लेकर के और आज जो ये यात्रा निकाली गई उसके बारे में? सबसे पहले आज की यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। आज की यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मेरे युवा भाइयों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा, ठीक है। और जैसे उस समय की लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा जो एक नौजवान भर्ती हुए थे और बहुत कम एज में उन्होंने बलिदान दे दिया था देश के लिए, तो जैसे उस समय युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया देश की क्रांति में, वैसे ही आज हमारे युवाओं ने संगम विहार का रूप बदला है। आज की जनरेशन में जहाँ हमारे भारत की आबादी सबसे ऊपर है, तो उसमें भी हम देखें तो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आने वाले समय में, जो 2047 का टारगेट है भारत को विकसित बनाने का, उसको विकसित बनाने में और पूरा जो माहौल है देश का वो चेंज करने में युवाओं का बहुत समर्थन है और बहुत हाथ रहेगा आगे। आज के मशाल यात्रा के कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, जो रतिया मार्ग पर लगातार कई घंटों से चलाया जा रहा था, कई घंटों से उसकी तैयारी की जा रही थी, उसके संयोजक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस यात्रा का आयोजन किस तरीके से हुआ और क्या उनको कोई कठिनाई आई इस यात्रा को आयोजित करने में, लोगों को इकट्ठा करने में। नहीं, देखो ये कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, उसमें कठिनाई आने का तो मतलब नहीं होता है। जिस कार्यकर्ता को सूचना पहुंची है तो एक के साथ में 10 लेकर के आया है, तो हमें कोई इतना तक कठिनाई नहीं हुई है। और कारगिल जो विजय दिवस हुआ है, शहीदों को हम नमन करते हैं, उन शहीदों की श्रद्धांजलि है, तो इसलिए जुलूस निकाला गया शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए।
ये मैं कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते आपसे, आप प्रशासन का, हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने विधायक के लिए क्या कहा? विधायक तो हमारे सोने पे सुहागा है। उनके जो कार्यकाल जो चल रहा है अभी, अब देखिए सड़क का क्या हाल था, अब कितनी चौड़ी हो गई है वो। एंक्रोचमेंट बिल्कुल हट गया, आधी आधी दुकानें कवर करते थे लोग, अब पूरी सड़क खाली है। साफ सफाई का आज कार्यक्रम हुआ है, कल फिर साफ सफाई का कार्यक्रम होगा। तो ये निकम्मे और नाकारा जो यहाँ पार्षद हैं, उनका भी काम हमारे विधायक जी कर रहे हैं। पानी की हालत देख ली कितनी सुधर गई है। पहले पे टैंकर बिकते थे, अब फ्री में पानी आ रहा है। ट्यूबवेलों की हालत सुधर गई है। विधायक जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है आने वाले 5 सालों में संगम विहार की काया पलट हो जाएगी? काया पलट नहीं होगी जी, ये स्वर्ग बन जाएगा, चमत्कार होगा। हाँ, यहाँ चमत्कार को नमस्कार होगी क्या। विधायक जी ऐसा काम करके जा रहे हैं यहाँ कि हर जनता यहाँ उनसे खुश है। देखिए लगातार जनता खुश नजर आ रही है, जितने समर्थक हैं वो लगातार विधायक का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये मशाल यात्रा निकाली गई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर और शहीदों को नमन किया गया। उन शहीदों को जिन्होंने भारत को बहुत सपोर्ट किया, भारत को जो अटैक हुए थे उससे बचाया, आजादी दिलाने में मदद की, वो लोग जो कम उम्र में शहीद हो गए, उनकी माता पिता को नमन किया गया। और संगम विहार विधानसभा में इस पूरे जिला में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि मशाल यात्रा निकाली गई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। और इस वक्त तमाम लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। यात्रा बहुत देर पहले खत्म हो गई, लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी देखने को मिल रही है। आप आसपास देख सकते हैं, जरा दिखाइए आसपास, अभी भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लगातार ये दिख रहा है कि कितना समर्थन किया जा रहा है क्षेत्र के विधायक का। उम्मीद जनता यही जता रही है कि आने वाले 5 सालों में संगम विहार स्वर्ग बन जाएगा। हालांकि अब जो स्थिति है, जनता यही लगातार कहती है कि हम संगम विहार में नहीं बल्कि संकट विहार में रह रहे हैं और नरक इससे ज्यादा बेहतर होता है। खैर, आने वाले समय में क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।